श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्वि नौप्यातम् इष्णन्निखाणामुम्म ईखाण सर्वलोकम् ईखाण हरिः ओम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ प्रेमी दिव्यात्मन जय जगन्नाथ टीवी के परिवार की ओर से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, अनेक अनेक शुभेच्छा। सुबह सुबह दर्शन कर रहे हैं पवित्र परम पावन श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र से जगन्नाथ महाप्रभु जी को। और जगन्नाथ महाप्रभु जी के दर्शन करने के साथ हम दर्शन कर रहे हैं उनके मुख्य द्वार, श्री मंदिर मुख्य द्वार, अरुण स्तंभ, मां तोरण लक्ष्मी यानी कि अन्नपूर्णा भी जिसे कहते हैं। हम सुबह सुबह बारिश के मौसम है, लेकिन एक चीज है, बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, कितने भी हो, जद पर नास्ती जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण में आप लोगों के साथ है। शायद कोशिश ये है कि साथ में रहेगा और आप लोगों की प्यार मोहब्बत ये हमें बांध के रखा है, जिसे हम लोग सुबह होते ही जगन्नाथ क्षेत्र से, पुरुषोत्तम क्षेत्र से, पूरी से सीधा प्रसारण में द्वार खुलने से लेके पट बंद होने तक हम लोग सीधा प्रसारण के माध्यम में आपको दिखा रहे हैं। और ये जय जगन्नाथ टीवी हिंदी में हम लोग सीधा प्रसारण कर रहे हैं। एक चीज है, महाप्रभु जी इधर पे बेस श्रृंगार अभी चल रहा है, नासा में जो जिसे कहते हैं नथनी, वो लगा के बैठे हुए अभी पुष्प श्रृंगार, बेस श्रृंगार यानी कि पुष्प में पूरे फूल माला वो एकदम महाप्रभु जी परिधान करेंगे, क्योंकि वो है अलंकार प्रिय भगवान जगन्नाथ महाविष्णु, उन्हें अलंकार प्रिय कहा जाता है। अलंकार प्रिय क्योंकि आप लोग ये जानते हैं, गणेश मोदक कांक्षी बारीधारा प्रिय शिवा, बारीधारा प्रिय शिवा। जैसे कि बारिश की वजह धीरे थोड़ा थोड़ा बूंद पड़ रही है, ओस पड़ रहा है, धीरे धीरे बारिश पड़ रही है। और सावन महीना में जलाभिषेक ज्यादा किया जाता है, जो कि जगन्नाथ शंकर भगवान की, जगन्नाथ जी की जो आत्मा है शंकर भगवान को। और जगन्नाथ जी किसके प्रिय है? अलंकार प्रिय विष्णु, अलंकार प्रिय विष्णु भगवान। क्यों? उनके जो वेश होता है वो राजा राजेश्वर वेश, राजा वेश, सोना वेश, सोने का श्रृंगार, ये सारे निके अलंकार प्रिय होते हैं महाप्रभु विष्णु भगवान। और नमस्कार प्रिय भानु या रवि, रवि को भानु को, भानु सूर्य, सूर्य खुशी किसमें होते हैं? खुश हो जाते हैं इन्हें अगर नमस्कार करते हैं। सूर्य जी से भगवान सूर्य के आशीर्वाद पाना है तो सुबह सुबह नहा धो के सूर्य भगवान को नमस्कार कीजिए, बस इतना ही बहुत है इनके लिए, और कुछ नहीं है, इतना ही बहुत है। और भगवान जगन्नाथ जी को एक और भी कथा आता है, जलोधारा प्रिय रुद्र, घृतधारा प्रिय अग्नि, उपवास प्रिय विष्णु, ब्राह्मण भोजन प्रिय, ये एक आता है कथा। तो यहां पे
अलंकार प्रिय, पुष्प अलंकार जगन्नाथ भगवान को बहुत सारे लगते हैं, जैसे कि सिंहारी पुष्पालक सेवक श्री विग्रहों को बेस कराते हैं। एक चीज है श्रृंगार। श्रृंगार जो होते हैं भगवान, श्रृंगार शब्द का अर्थ है अलंकरण। जो श्रृंगार करते हैं वो श्रृंगारी है, और श्रृंगारी जो श्रृंगार शब्द, वो श्रृंगारी जो श्रृंगार करते हैं उस शब्द का अपभ्रंश होके कोई सिंहारी बोल के ये बोलते हैं। परम रहस्यमय श्री विग्रह महाप्रभु प्रत्येक दिन रात्रि समय जो विश्राम जाते हैं, पट बंद होता है, तो रात्रिकालीन में अनुपम दिव्य माधुरी के प्रतीक इनका जो श्रृंगार है, इसे कहा जाता है बड़े श्रृंगार। बड़ा श्रृंगार, बड़े श्रृंगार, बड़ा श्रृंगार वो बेस होते हैं, और उसमें कोई भी धातव अलंकार लगता ही नहीं है। मंगला आरती उसी बेस रात में जो हुए उसी में ही मंगला आरती होती है, उसी बेस में होते हुए उसके बाद वो सारे उतार देते हैं। तो जो अलंकार वो लगाते हैं वो सारे पुष्प अलंकार होता है, क्योंकि बहुत सारे पुष्प ताजुब हो जाएंगे। उसमें तुलसी है, बहुत सारे फूल है, तो उसमें जो दिव्य अनुपम वेश है, ये कमनीय वेश में इसके साथ गीत गोविंद के जो खंडुआ पट्टवस्त्र वो भी लगता है। दूसरी चीज, फूल क्यों इतने लगते हैं, पुष्प क्यों इतने लगते हैं, फ्लावर क्यों इतने लगते हैं? हकीकत देखा जाए, जंगल की सुरक्षा कैसे हो, वन जंगल की सुरक्षा कैसे हो, इसीलिए महाप्रभु दारवतनु दारू मूर्ति धारण करते हैं और पुष्प को ही व्यवहार करते हैं, और फल उनको भोग लगता है, हम लोगों को मिलता है। अच्छा, जंगल सुरक्षा होने से क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। उसे जंगल संपद कहा जाता है हमारे लिए। संपद, लकड़ से लेके शुद्ध जलवायु प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ पे माता जी के दर्शन कर रहे हैं हम, माँ तोरण लक्ष्मी, इन्हें तोरण लक्ष्मी कहा जाता है। माता जी के दर्शन हम कर रहे हैं। माता रानी, जय माता दी ये कहा जाता है। जो कहते हैं ना, प्यार से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सबके मुरादें पूरी करने वाली माँ तोरण लक्ष्मी, या हम लोग को इन्हें अन्नपूर्णा भी कोई कहते हैं, इनको हम दर्शन कर रहे हैं, और वो भी आज उनकी अलंकार। एक चीज और है, ये जो माता रानी है, जो माता रानी बैठे मंदिर के सामने, बिल्कुल जो मंदिर के गुम्मट है, इस मंदिर के ऊपर ही माता रानी, सीधे हम लोग माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। तो उन माता रानी को जब आप देखोगे, ये तोरण लक्ष्मी मंदिर के बाहर है, ये शुभ समृद्धि और धन धान्य के प्रतीक है माँ। और इधर पे अलंकार आ गया, पुष्प अलंकार, पुष्प श्रृंगार। महाप्रभु बेस श्रृंगार हो रहे हैं, जगन्नाथ महाप्रभु। तो एक चीज आप देखोगे, ये जो पुष्प का दूसरा नाम है सुमन, यानी कि पुष्प में, फूल में कोई कलंक नहीं है, कालीमा नहीं है, और शीतल है, स्वच्छ है, सरल है। जो पुष्प है वो सरल है। अच्छा, एक चीज उसमें ये है कि ये जो पुष्प को ये कहा जाता है कि सुमन, यानी कि उसका वो पार्थिव चेतना के एक बिलात्मक अभिव्यक्ति है।
सुमन से क्या है, सौकुमार्य, सौंदर्य, और उसमें सबसे बड़ी खूबी क्या है, उसको हर आदमी, देवता से लेके मानव से लेके सब लोग, देवी देवता मानव, इसे इतने आदर क्यों करते ना, इसका सौरभ है। सौरभ यानी कि महक, इससे महक आता है। चारों ओर जितना समय भी वो है वो महकित कर देता है, सुगंधित कर देता है, और उसी फूल से ही कलेक्शन किया जाता है। जैसे कि हम लोग का अत्तर वगैरह बनाते, इत्तर वगैरह जो बनाते हैं, वो जैसे परफ्यूम वगैरह होता है, ये जैसे फेवर, रजनीगंधा फ्लेवर, बहुत सारे चीजें इसमें आता है। तो रोज, चमेली, ये सारे फूल से ही कलेक्ट किया जाता है। जैसे ऑयल वगैरह, सनफ्लावर, तो हम लोग को माता जी के दर्शन के साथ अरुण स्तंभ, अरे अरुण स्तंभ के ऊपर एक कबूतर बैठा हुआ है। अरे कबूतर, तेरा क्या काम है भाई, तू क्यों वहां बैठा है, क्या बात है, कबूतर है, कबूतरी है, जो भी है, बड़े प्यार से बैठा है। वो प्यार से बैठा नहीं है ये कि अरुण जी के दर्शन ही कर रहे हैं, सीधे बैठा है, उसका परमिशन है, उसको कोई रुकावट नहीं है, वहां से उसको कोई हटाएगा भी नहीं। अब हम ये नहीं कहेंगे कबूतर जा जा, नहीं, क्यों जाएगा, तू मत जा, तू वहीं बैठा रहो, तेरा मन। महाप्रभु जी को खुश, अरुण जी को खुश लग रहा है, वो बैठे हुए हैं। अरुण स्तंभ 33 फीट 8 इंच का ऊंचाई है अरुण स्तंभ, उसके ऊपर वो कबूतर बैठा हुआ है। तो ये पुष्प का क्या है ना, वो सौरभ है, महक है, यानी कि सोने चांदी जेवरात जितना भी हो है तो दामी, लेकिन उसमें महक नहीं है। और वो महक इसमें किसने भरा है ना, जगन्नाथ जी खुद उन्होंने इसमें महक दिए। जिस चीज को प्रहलाद जी ने बोले थे, जिस चीज को प्रहलाद जी ने बताए थे, इसको रंग देना, इसको महक देना, इससे भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकते। हाँ, उससे हम कलेक्ट करेंगे, लेकिन फूल को हम सृष्टि नहीं कर पाएंगे, पुष्प को हम सृष्टि नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये कहा जाता है इसकी सौरभ। और एक चीज आप देखोगे, प्रकृति के लास्य मोहन रूप, जो व्यवहार असामान्य लावण्य में स्थिति जो होता है, उससे पुष्प जिसको कहते हैं देव योग्य फूल या पुष्प। चर्मचक्षु में उसका दर्शन असंपूर्ण, उसके निजस्व व खुद का भाषा है, अपना भाषा है, निज भाषा है, वो अंतःकरण में स्रावित होता है। रंग भी है जो अंतरचक्षु में दृश्यमान होता है। ईश्वर के, भगवान के आराधना के लिए श्रेष्ठ उपादान पुष्प, उसमें से जो कि पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार जो पूजा होती है उसमें व्यवहार होती है। और इस फूल के या पुष्प के प्रत्येक अंश में देवी देवता वास करते हैं, उनका निवास स्थली है। इसीलिए पुष्प को महाप्रभु जी ने इतने आदर किए। आप कहोगे ये पुष्प में देवी देवता कैसे वास कर रहे हैं, उनका कैसे निवास स्थली है? हाँ जी, वैदिक साहित्य में जाओ, आप वैदिक साहित्य में देखोगे, उसमें साफ लिखिए पुष्पमूले वसेत ब्रह्मा, पुष्पमूले वसेत ब्रह्मा। ब्रह्मा जी फूल के मूल भाग में है। पुष्प मध्य तु केशव, मध्य भाग में केशव है, केशव यानी कि विष्णु नारायण मध्य भाग में। और पुष्पाग्रे तु महादेवो, पुष्प की यानी कि फूल की अलंकार के अग्र हिस्सा में कौन है ना, महादेव है। आप देखिए एक गुणा लग गई नासा में, नाक में, नाक को स्वर्ग के प्रतीक कहा जाता है महाप्रभु जी के। अलंकार प्रिय विष्णु अभी धीरे धीरे
पुष्प अलंकार वो लगाते हैं, लंबा सा माला है। वो चला गया, कबूतर जा जा बोले वो भाग गया। अरे बाबा तू क्यों, ठीक है तेरी मर्जी भाई, तेरा मन। अब अरुण स्तंभ हम देख रहे हैं, अविद्यमान उरु यस्य स अरुण बाल सूरज को, और ये स्तंभ जो है यहाँ पे अरुण स्तंभ है। छत्रपति शिवाजी के शासन, मराठा शासन के समय में कोणार्क से ये आया हुआ था। ये स्तंभ वहाँ पे एक ही पत्थर में बना हुआ है, इसमें कोई पत्थर का जोड़ नहीं है, कोई भी जोड़ नहीं है इस पत्थर में। आप देखोगे किसी पत्थर को जोड़ के इतना बड़ा कि ये 33 फीट 8 इंच सवाल ही नहीं है। एक ही पत्थर को काट के इसमें जो लाइनिंग देख रहे हो ना, ये 16 है, 16 लाइनिंग है। और उसके ऊपर जो गोल सा है, फिर कमल की पंखड़ा है, ऊपर जो कमल की पुल के ऊपर जैसे बना हुआ है, आकृति बना हुआ है, उसके ऊपर अरुण बैठे हुए। तो वो है एक ही पत्थर से, शुरू से लेके ऊपर तक वो सिर्फ एक ही पत्थर में बना हुआ है, ये अरुण स्तंभ। उस टाइम का कलाकारी कैसे था, कारीगरी कैसे था, आप देखो हमारे भारत में कैसे कैसे कारीगर है। तो इसीलिए कहा जाता है पुष्पाग्रे तू महादेवो, पुष्पाग्रे महादेव, दलेश्च सर्वदेवता। दले यानी कि पुष्प के दल में सारे देवी देवता वास करते हैं। इसमें देखिए जैसे करपल्लव, हृदय पदक, अलंकार, इसमें तुलसी, दुर्बा, यानी कि दुर्बा कहने से दुब घास को भी भगवान नहीं छोड़े, दुब घास उससे भी इस्तेमाल करते हैं। तो पुष्पालंकार, वस्त्रालंकार, महाप्रभु जी के सबसे बड़ी चीज है मणि, रत्न, सुवर्ण, वस्त्र। ये सारे जो इसमें जो फूल तैयार किया जाता है वो बासी नहीं होते, लेकिन जो यहाँ पे देखिए कैसे आराम से कपूर लगाते हैं। पूजा पंडा जी कपूर लगाते हैं महाप्रभु जी के चक्षु में, आंख में कपूर, जो आंख साफ रहती है, ठंडा रहता है। देखिए गोल सा बना दिए, पूरे कपूर गोल सा बनाए। तो महाप्रभु जी के जो श्रृंगार, ये सारे वर्ल्ड के ये अलग है जगन्नाथ भगवान के। हम सीधा प्रसारण में जय जगन्नाथ टीम में श्री क्षेत्र पुरी से, चारों धाम से श्रेष्ठ धाम जो है पुरी धाम, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी। वैसे जगन्नाथपुरी कहने की जरूरत ही नहीं है, पुरी कहने से ही समझ में आ जाएगा। अयोध्या पुरी, द्वारिका पुरी, मथुरा पुरी, ये सारे में नाम देना पड़ता है। खाली पुरी जा रहा हूं बोलने से जगन्नाथपुरी को ही समझाए, क्योंकि यहां वो सारे जगत के नाथ हैं। मणिरत्न सुवर्णादिर्निर्मितं कुसुमोत्तमं तत्परं कुसुमं प्रोक्तमपरं चित्रवस्त्रजं पराणामपराणांच निर्माल्यत्वं न विद्यते। महाप्रभु की विभिन्न जो वेश होता है उसमें बहुत सारे सामान लगती है। माता जी के दर्शन, माँ लक्ष्मी, आज गुरुवार तोरण लक्ष्मी की, सुख समृद्धि के प्रतीक तोरण लक्ष्मी, स्वागत के लिए माँ खड़े हैं। अशुभ शक्ति प्रवेश नहीं होती है मंदिर के बाहर, तोरण लक्ष्मी जी को हम दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के अंदर अशुभ शक्ति कोई प्रवेश नहीं होती है। और मां को ये कहा जाता है सुवर्ण वर्ण हेमांगो भरांगश्चंदनांगदी सुवर्ण बिंदुरक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वरी माता जी। इसीलिए माता जी इतना पुष्प, माँ की भी पुष्प श्रृंगार होती है। इधर पे महाप्रभु जी का अगुर सिंचन किया जाता है। ये जो चंदन अगुर, इन्हें कपूर लगाए, फिर अगुर, क्योंकि ये थोड़ा रसी का रसायन है,
भगवान जगन्नाथ कृष्ण तत्व, राम तत्व, नरसिम्हा तत्व, वामन तत्व, काली तत्व, सारे तत्व जगन्नाथ जी के पास है। इसीलिए इन्हें इतना अलंकार में सजाया जाता है और एक एक अलंकार ऐसे बनता है, सबके नाम अलग अलग है। हृदय पदक, कर पल्लव, तो नाक, इसे नाक चढ़ा यानी कि गुणा जो नाक में नथनी जैसे लगाते हैं, सिंथी ऊपर से, ये सारे इसका नाम ही सबके अलग अलग है और इसको बनाने वाले भी सब है जगह जगह में, मंदिर में माँ लोग बनाते हैं, इसको सेवा देते हैं, बहुत सारे माँ लोग सेवा देते हैं जगन्नाथ धाम में, श्री क्षेत्रपुरी में, जगन्नाथ मंदिर में। हम लोग पतित पावन ध्वजा देख रहे हैं, थोड़ा हवा चल रही है, अब सब सिकुड़ गए थे पूरे एकदम लग के, अब धीरे धीरे हवा से उठ रहे हैं। जैसे भक्ति महारानी ज्ञान को और कर्म को जगा रही थी बार बार, भागवत में आप सुने ना, भक्ति महारानी बार बार जगा रही है और वो उठ रहे हैं और मूर्छा जा रहे हैं। नारद जी ने ये चीज देखे, क्या है ये, ऐसे आप ये क्यों सोए पड़े, ये उठ के नहीं रहे, ना ये बेबस हो गए, अवश हो गए, ये उठ नहीं रहे, मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ। ना ये दोनों कौन है, ना ये दोनों मेरा बेटा है। बेटा है, आप तो इतने जौवना है, सद्य जौवना है, और ये तो बूढ़े हैं दोनों, ये कैसे आपके बेटा हो गए, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे बेटा हो गए। हाँ जी वही तो है, ये है कौन, ना एक है ज्ञान, एक है कर्म। कर्म बूढ़ा हो जाता है, ज्ञान बूढ़ा हो जाता है, ज्ञान खो जाता है। जब उम्र ढल जाता है तो ज्ञान और ज्ञान बाल बच्चे, मतलब बूढ़े बच्चे बराबर हो जाते हैं और कर्म नहीं कर पाते हैं। कोशिश करते हैं मैं ये कर दूं, वो कर दूं, सक्षम नहीं हो पाते, शरीर साथ नहीं देता है। तो आप कौन हो, ना मैं हूं भक्ति महारानी, भक्ति, मैं सद्य जौवना हूं। इसीलिए भक्ति का कोई उम्र नहीं है, भक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता है, उम्र ढलता ही नहीं है भक्ति के। तब जाके भागवत का कथा आरंभ शुरू। हम सिंह दरवाजा, मुख्य दरवाजा दर्शन कर रहे हैं, मुख्य दरवाजा, और इधर जगन्नाथ भगवान के वेश श्रृंगार। तो इसीलिए महाप्रभु जी कहा जाता है बहुस्या प्रजायति, छांदोग्य उपनिषद में आप देखोगे उसमें बहुत सारी चीज। तो इसलिए महाप्रभु जी भगवान पितंग रुद्रम क्षेत्र स्वामी तया विभु छापोया मास परित स्वयं मध्य व्यवस्थित। अंतर्वेदी में महाप्रभु जी बैठे हुए, तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु माता जी को, अरे ये मतलब मेरे, ये तो और एक को बुला लाया। एक चीज इनसे परिवार सीखो, अग्नि तत्व, कबूतर, ये जहाँ पे घोंसला बनाते हैं अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा गंदा कर देते हैं, उनके लिए कि जगह बनाना ठीक है, वो जितना रहेंगे। हम महाप्रभु जी के दर्शन कर रहे हैं और महाप्रभु जी के दर्शन के साथ साथ यहाँ पे एक देख रहे हैं आप लोग, दीपक, यानी कि दिया जल रहा, अखंड दीपक इससे कहा जाता है। उसमें घी डालो और वो बस हमेशा जलता रहता है जगन्नाथ जी के सामने, पतित पावन के सामने। हम लोग जय जगन्नाथ टीवी में सीधा प्रसारण में दर्शन करते हैं और जगन्नाथ जी के जो पुष्प वेश होते हैं, श्रृंगार होते हैं, सिरे उन्हें अवतारी निराकारम निराधारम नीलाद्रि नायक स्वयं। एक कबूतर बैठा था, वो बुला के और एक को ले आया, तू कबूतर लाए, कब चलिए वो कबूतर लाए, कबूतरी लाए, वो जिससे भी लाए, दोनों वहाँ बैठ के अरुण स्तंभ के ऊपर बैठे हुए। हम लोग के एक भजन सुनते हैं जो कि हमारे चैनल हेड सुनामधन्य कंठशिल्पी
नमिता अग्रवाल जी के भावपूर्ण कंठ में एक सुंदर सुमधुर सावलील भजन श्रवण करते हैं और बोलते हैं जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।